10 मिनट में 50 खबरें। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। रंधौला इलाके में 9वीं की छात्रा को अगवा कर गैंगरेप। पीड़ित छात्रा को स्कूल जाते वक्त 3 लड़कों ने कार में किया था अगवा। पीड़ित लड़की को 10 घंटे तक बंधक बनाकर दरिंदों ने किया रेप। बाद में घर के पास छोड़कर फरार हुए। एक आरोपी लड़के को पहले से जानती थी लड़की। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने जबरन शराब पिलाकर अश्लील एमएमएस भी बनाया। पुलिस ने दर्ज किया मामला, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। दिल्ली में एक टीवी अभिनेत्री ने प्रोड्यूसर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। फतेहपुर बैरी इलाके में शूटिंग के दौरान अभिनेत्री से छेड़खानी। घटना के बाद से आरोपी फरार। दिल्ली के कृष्णा नगर में कपड़ा कारोबारी से दिन दहाड़े 50 लाख की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। बदमाशों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। आज भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग। पुंछ के चकदा बाग क्रॉसिंग पर होगी बातचीत। ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत में सीजफायर के उल्लंघन का उठेगा मामला। सीमा पर शांति कायम रखने को लेकर होगी चर्चा। आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह पाक और चीन की सीमा से लगने वाले इलाकों का करेंगे दौरा। गृह मंत्री जम्मू के सांबा सेक्टर में आईटीबीपी कैंप में नए कैंपस का करेंगे उद्घाटन। सांबा के बाद लेह का करेंगे दौरा। राजनाथ पूर्वी लद्दाख के चुमार का भी करेंगे दौरा। हाल के दिनों में भारतीय और चीनी फौज गतिरोध के चलते आमने सामने आ गए थे। बिहार में मांझी ने फिर बढ़ाई बीजेपी की मुसीबत। बीजेपी से 3 और सीट देने की मांग की। कहा हमें मिले 20 सीटों में कुछ और विवाद, और सीट मिलने पर ही संतुलन बनेगा। आज मांझी मखदूमपुर से भरेंगे पर्चा। एलजेपी के भीतर छिड़ी जंग के बीच आज पार्टी करेगी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। शुक्रवार को पहली सूची में 12 उम्मीदवारों की हुई थी घोषणा। एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवारों का भी ऐलान। आज 23 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी सूची। 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बीजेपी में अब तक 153 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। आज तक के कार्यक्रम सीधी बात में बोले एलजेपी सांसद चिराग पासवान। कहा मैं वंशवाद के खिलाफ हूं। अगर मेरी चलती तो चुनाव में चचेरे भाई को टिकट नहीं देता। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होने से कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। पार्टी दफ्तर में कुर्सियां तोड़कर जताई नाराजगी। कहा किसी भी कीमत पर लालू की मदद नहीं करेंगे। बिहार में जंगल राज कायम नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता का विवादित बयान। कहा चुनाव आयोग हमारी मुट्ठी में। बिहार में जीत के बाद बंगाल में भी चलेगा बुलडोजर। बीरभूम से बीजेपी नेता जॉय बनर्जी ने कहा लोकसभा चुनाव के दौरान टीएमसी का प्रभाव था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि चुनाव आयोग हमारे साथ है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी फिर भूले मर्यादा। तृणमूल को डकैतों और बलात्कारियों की पार्टी बताया। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश सरकार से कहा अगर अवैध खनन में कोई एसपी नेता भी शामिल है तो उसे जेल भेजो। एक कार्यक्रम में ललितपुर पहुंचे मुलायम ने कहा यूपी सरकार के कई मंत्रियों को पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में कुछ नहीं पता। आज यूपी के मथुरा में कांग्रेस का चिंतन शिविर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी बैठक में लेंगे हिस्सा। चिंतन बैठक में यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए रणनीति पर चर्चा। रविवार को नाराज शिक्षा मित्रों ने मथुरा में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के काफिले का किया घेराव। पुलिस ने बाद में सभी को मौके से हटाया। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अमेठी के बरोलिया गांव को लिया गोद। रक्षा मंत्री के फैसले से ग्रामीणों में खुशी। मिठाई बांटकर की आतिशबाजी। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फिल्म MSG2 की रिलीज की मांग को लेकर पंजाब में प्रदर्शन जारी। मोगा में दूसरे दिन भी चक्का जाम।
फिल्म की रिलीज की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक पर बैठे राम रहीम के समर्थक, प्रदर्शन के चलते कई ट्रेनें रद्द। बोडोलैंड की मांग को लेकर असम के चिरांग में प्रदर्शन, सरकार को 10 अक्टूबर तक का दिया गया अल्टीमेटम, मांग पूरी नहीं होने पर यातायात बाधित करने की धमकी। रविवार शाम मुंबई के चेंबूर इलाके में सुराणा सेठिया अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी, सभी मरीजों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। इलाहाबाद में एक ही परिवार के 5 लोगों ने ट्रेन के आगे कूदकर की खुदकुशी की वजहों का अब तक नहीं चला पता। मध्य प्रदेश के रायसेन में 10 साल के मासूम पर अत्याचार, घर वालों ने पेड़ से उल्टा लटकाया, फिर डंडों से की पिटाई, स्कूल से शिकायत के बाद गुस्से में था परिवार, बच्चे पर पैसे चुराने का भी आरोप। दिल्ली में कालका जी मंदिर के पास फुटपाथ पर मिली नवजात बच्ची, स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। हरियाणा के भिवानी में अस्पताल में सामने आई लापरवाही, प्रसव के लिए पहुंची महिला ने टॉयलेट में बच्ची को दिया जन्म, घटना के बाद परिजनों का हंगामा। हिमाचल के नाहन में एमएमएस बनाकर कारोबारियों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में अचानक तेंदुआ घुस आने के बाद अफरा तफरी, वन विभाग ने मौके पर जाकर पकड़ा। दिल्ली में डेंगू से मौतों का सिलसिला जारी, डेंगू ने अब तक 23 लोगों की ली जान, 2500 से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में डेंगू से पति की मौत के बाद पत्नी ने की खुदकुशी, परिजनों ने इलाज में अनदेखी का लगाया आरोप। महिला के पति पुष्पेंद्र को पहले गाजियाबाद के अस्पताल में कराया गया भर्ती, बाद में डॉक्टरों ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रेफर किया, लेकिन बेड नहीं होने की बात कह डॉक्टरों ने वापस लौटा दिया। दिल्ली के जनकपुरी में डेंगू ने 51 साल की महिला की ली जान, एक दिन पहले उत्तम नगर के एक निजी अस्पताल में कराया गया था भर्ती। मुंबई में 19 जून को बारिश से लोगों को हुई परेशानी के बाद बीएमसी के 14 कर्मचारियों पर गिरी गाज, सभी को सस्पेंड किया गया। भारतीय क्रिकेट को बुलंदियों पर ले जाने वाले जगमोहन डालमिया का निधन, रविवार रात कोलकाता के अस्पताल में ली आखिरी सांस, आज राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया को सीने में दर्द की शिकायत के बाद गुरुवार को कोलकाता के बीएम बिरला अस्पताल में कराया गया था भर्ती। जगमोहन डालमिया के निधन से क्रिकेट जगत में शोक की लहर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत क्रिकेट के बड़े दिग्गजों ने उनके निधन पर जताया गहरा शोक। डालमिया के निधन पर सचिन तेंदुलकर ने जताया गहरा दुख, कहा जून में हुई थी मुलाकात, तब मुझे नहीं पता था कि ये होगी मेरी आखिरी मुलाकात। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने भी डालमिया के निधन पर जताया गहरा दुख, कहा डालमिया ने बीसीसीआई को ताकतवर और प्रभावशाली संस्था बनाया। नेपाल में नए संविधान लागू होने के खिलाफ कई शहरों में विरोध प्रदर्शन, संसारी में सड़कों पर काली पट्टी लगाकर उतरे लोग। भारत के राजदूत ने नेपाल के पीएम सुशील कोइराला से की बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने के लिए कहा। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति चुनाव की रेस में शामिल बेन कार्सन का बयान, कहा अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए फिट नहीं है मुस्लिम। क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो ने हवाना के पोप फ्रांसिस से की मुलाकात, किसी लैटिन अमेरिकी पोप की पहले क्यूबा यात्रा। जर्मनी के म्यूनिख में अनोखी परेड में पालतू जानवरों और पशु पक्षियों के साथ हिस्सा लेने पहुंचे लोग।